Good morning students. Today we will study subject SST for class 8th and I will continue first chapter how, when and where. And today's our topic is importance of official record. Importance of official records. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, बिफोर दिस हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि कॉलोनियल पीरियड किसे कहा गया है। जो ब्रिटिश रूलिंग पीरियड टाइम था वो इंडिया का कॉलोनियल पीरियड था और उसके पहले जो हमने पढ़ा था वो कॉलोनाइजेशन पढ़ा था, यानी कि कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं और पीरियोडिसेशन किसे कहते हैं। इंडिया की जो टोटल हिस्ट्री है उसको जेम्स मिल ने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये कौन से बेस पर था? रिलीजन ऑफ रूलर्स के बेस पर। उसके बाद में जो इंडियन हिस्टोरियंस थे दे डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, एंशियंट, मॉडर्न, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। लेकिन मॉडर्न पीरियड को लेकर के प्रॉब्लम ये थी कि मॉडर्न का मतलब होता है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। बट जो मॉडर्न पीरियड जो उन्होंने नाम दिया है ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस टाइम पर इंडिया में कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई इक्वलिटी नहीं थी, क्योंकि वो जो पीरियड था वो ब्रिटिश रूलिंग पीरियड था। तो मॉडर्न पीरियड की जगह उसको कॉलोनियल पीरियड नाम देना ज़्यादा बेटर है। कॉलोनियल पीरियड से हमने कॉलोनाइजेशन का मीनिंग पढ़ा। कॉलोनाइजेशन का मतलब ये होता है, कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सेंट्रल रूलिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल रखती है अपने आसपास के एरिया को, ठीक है। और इस कॉलोनाइजेशन के अंदर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश और यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लिया था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपने हाथों में लिया। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि इंडिया में जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस आए। जितने भी चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किए हैं, प्रोग्रेस किया, और कोई भी लॉ उन्होंने अगर बनाया है, कोई पॉलिसी अगर उन्होंने बनाई है, उन्होंने क्या क्या इन सब को रिकॉर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर दिया। कि उनका ये मानना था कि जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, लॉ हैं, पॉलिसीज़ हैं, इनको क्या किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। और लिखने के साथ साथ एज अ रिकॉर्ड इनको प्रिजर्व भी करना चाहिए। और इन रिकॉर्ड्स को सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए उन्होंने म्यूजियम और आर्चिव्स भी बनाई थी। और हमने जो कल पढ़ा कौन कौन से रिकॉर्ड्स थे या कौन कौन से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन थे फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलिंग पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो हमने ये देखा था न्यूज़पेपर्स थे और न्यूज़पेपर से भी हमें ब्रिटिश रूलिंग पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से भी हमें क्या मिलती है, ब्रिटिश रूलिंग पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जितने भी रिकॉर्ड्स को क्या करते थे, लिखवाते थे और उनको प्रिजर्व रखते थे, किसमें, म्यूजियम्स में और आर्चिव्स में। तो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है, उनको क्यों लगा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 6 पे। लेट्स वी स्टार्ट। The official records of British administration served as important source of history of this period। यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश पीरियड, यानी कि अगर हम ब्रिटिश पीरियड के ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखेंगे तो एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मतलब इनसे हमें कोई ना कोई जानकारी मिलती है, किसके बारे में, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। ऑफ दिस पीरियड मतलब ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। द ब्रिटिश रूलर्स बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जितनी भी आपकी पॉलिसी है, जितना भी आपका इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, दिशा निर्देश है,
प्लान, जो भी आपकी योजना है, जो भी आपका डिसीजन है, जो भी कोई आपने एग्रीमेंट किया है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सब की सब क्या होनी चाहिए, क्लियरली रिटर्न अप होनी चाहिए, यानी कि लिखी हुई होनी चाहिए। दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास में रिटर्न में है, अगर कोई भी एग्रीमेंट हम लोगों ने उसको लिख लिया है, तो जब अगर कोई इस पर विवाद हो तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा एविडेंस के रूप में ये काम आता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। हैंस दे केयरफुली प्रिजर्व ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटेड सेवरल आर्चिव्स फॉर द पर्पस। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हैंस दे केयरफुली प्रिजर्व, कि इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को केयरफुली प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि केयरफुली रखने के लिए ये इन्होंने क्या बनाए, आर्चिव्स बनाए और म्यूजियम्स बनाए। द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड themselves had a very interesting history। जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड है उनकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। देयर वर डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड ओवर द ईयर, यानी कि साल दर साल इन रिकॉर्ड्स को केयर करने का अलग अलग तरीका रहा है, अलग अलग लेवल पर रहा है। बट इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देम वॉज स्टैब्लिश्ड वेरी अर्ली। अ कीपर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड वॉज अपॉइंटेड इन 1771। ये कल के वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि 1771 में इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कीपर को अपॉइंट किया गया था। एक कीपर को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था इन रिकॉर्ड्स को क्या करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, विद द मिशन ऑफ अरेंज करेंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और इनका मिशन क्या था कि जो करंट रिकॉर्ड्स है, यानी कि जो करंट का मतलब है कि जो आज के रिकॉर्ड्स हैं, जो ताज़ा रिकॉर्ड्स हैं उस टाइम में, उनको क्या करना है, अरेंज करना है, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, यानी कि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफ रखना है, उनको सुरक्षित रखना है। टुवार्ड्स द ईस्ट एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस इन इंडिया and increasing number of documents were sent to London and incorporated into the records towards the end of East India Company's governance। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो जब ख़त्म हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म होने के बाद में किसका, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट किसके हाथों में चला गया था, क्राउन के हाथों में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो रूलिंग सिस्टम है, वो जब ख़त्म हुआ था, रूलिंग पावर जब इंडिया में ख़त्म हो गया था, तो एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वर सेंट टू लंदन, उनको कहाँ भेज दिया गया था, लंदन भेज दिया गया था, इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ रिकॉर्ड्स, और उनको एज ए रिकॉर्ड सेफ रखा गया था। इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन एवर। लेकिन इनफैक्ट वास्तव में क्या था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड, एक बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड, यानी कि प्रमाणिक क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रमाणिक यानी कि रिटर्न एडमिनिस्ट्रेशन था। हाउएवर व्हेन द कंट्रोल ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू इंडिया ऑफिस, और जब इंडिया का जब एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया ऑफिस के हाथ में आ चुका था, इंडियन अधिकारियों के हाथ में आ चुका था, दे सेट अप ए कमिटी टू रिव्यू द रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब इंडिया ऑफिस के हाथ में इंडिया का जब रूलिंग सिस्टम आ चुका था, रूल आ चुका था, पावर आ चुका था, तो उन्होंने क्या, दे सेट अप ए कमिटी, तो उन्होंने एक कमेटी को सेटअप किया, यानी कि एक कमीशन को बनाया, एक कमेटी को सेटअप किया। अब इस कमेटी को क्यों सेटअप किया था उन्होंने, टू रिव्यू द रिकॉर्ड्स। रिव्यू का मतलब होता है उस पर व्यू, यानी कि अपने विचार देना, और रिव्यू यानी कि पुनः विचार करना, यानी कि उस रिकॉर्ड्स को पुनः विचार करना, उस रिकॉर्ड्स को दोबारा पढ़ना, उस पर विचार करना। प्रोवाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिकॉर्ड्स उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने वापस क्या किया, रिव्यू किया, विचार किया। On the committee's recommendation, more than 300 ton of records were sold as waste paper. On the committee's recommended, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या किया गया, 300 टन, यानी कि इतना रिकॉर्ड्स वो लोग रखते थे, हर एक चीज़ को पेपर में लिखते थे, तो 300 टन ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, वेस्ट पेपर में बेच दिया था। Although this was certainly a great loss to collection, हालांकि ये क्या था, एक ग्रेट लॉस था। देयर वर एविडेंस दैट मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशन और कंटेंट अ वेरी लिटिल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और कुछ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स तो क्या थे, वेस्ट पेपर में बेच दी गए, मतलब 300 टन डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को एज अ वेस्ट पेपर उन लोगों ने क्या कर दिया, बेच दिया। अब आगे आता है कि ऑल्दो दिस वॉज सर्टनली अ ग्रेट लॉस टू द कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन का ये एक बड़ा लॉस था।
देयर आर एविडेंस दैट मैनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशन, और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिनको क्या किया गया, डुप्लीकेशन किया गया, डुप्लीकेट बनाए गए, और कंटेंट अ वेरी लिटिल रिलेवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स में वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या बहुत कम इन्फॉर्मेशन उसमें थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑफ द पीरियड ऑफ ब्रिटिश टाइम, यानी कि ब्रिटिश रूलिंग पीरियड की जो हिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिलती है। इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करने की और प्रिजर्व करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1771 में एक कीपर को अपॉइंट किया था, और इस कीपर का काम क्या होता था, जो करंट रिकॉर्ड्स है यानी कि जो ताज़ा रिकॉर्ड्स थे उनको मैनेज करना, उनको अरेंज करना, उनको ऑर्डर में यानी कि क्रम में अरेंज करना, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे उनको प्रिजर्व करना यानी कि उनको सेव करना। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस खत्म हो गया, इंडिया ऑफिस के हाथों में पावर आया था, तो इन इंडिया ऑफिस ने क्या किया, एक कमेटी बनाई थी इन रिकॉर्ड्स पर क्या करने की, रिव्यू करने की, इन रिकॉर्ड्स को पढ़ने की कि इन रिकॉर्ड्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम हमारे रूलिंग सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हटा सकते हैं। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 300 टन रिकॉर्ड्स को वेस्ट पेपर के फॉर्म में बेच दिया था। अब आगे आता है, हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, पेज नंबर 7। बट दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल द कंप्लीट ट्रूथ बिकॉज दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल ऑफ दैट टाइम। लेकिन ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये हमें कंप्लीट ट्रूथ नहीं बताते हैं, कंप्लीट सच नहीं बताते हैं, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स को जो लिखा गया था वो ऑफिशियल्स ने लिखे थे, यानी कि अधिकारियों ने ही लिखे थे। ठीक है, दे रॉट वॉट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम सेड, और उन अधिकारियों ने वो ही लिखा जो उस टाइम के रूलर्स ने उनको कहा। ठीक है, उन्होंने तो अपनी प्रेज ही की होगी, प्रशंसा ही की होगी, अपनी बुराई तो उन्होंने लिखवाई नहीं होगी। तो हम लोगों को ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने वो रिकॉर्ड्स अपने अकॉर्डिंग तैयार किए थे और उस रिकॉर्ड में उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म कुछ लिखवाया नहीं था, तो हम लोगों को उनकी माइनस पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। They wrote whatever the rulers of that time said and what they thought, कि इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को लिखा था ऑफिशियल्स नहीं, उस टाइम के अधिकारियों ने ही, किनके कहने पर, रूलर्स के कहने पर, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने लिख दिया। दे हाइड द फैक्ट्स, बात यही है ना, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्स को यानी कि जो ट्रुथ चीज़ें थी उनको छुपाया। ठीक है, क्योंकि रूलर्स ने कहा कि भाई आप तो ऐसा लिखो कि मैं बहुत ही ग्रेट रूलर हूँ, मैं बहुत ही अच्छा गवर्नर हूँ, आप मेरे बारे में लिखो, तो उसने क्या लिख दिया कि ग्रेट गवर्नर है, और हालांकि भले उसके काम ही अच्छे ना हो, तो फैक्ट्स को ये हाइड करते हैं, यानी कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत कम सच बात हमें बताते हैं, फैक्ट्स को हाइड करते हैं। दे वॉन्ट टू हाइड दैट दे वॉन्ट टू हाइड एंड शो ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट, वो किसी भी इवेंट का यानी कि किसी भी घटना का एक ही पहलू उन्होंने शो किया है अपने रिकॉर्ड्स में, जो सेकंड एस्पेक्ट होता है वो उन्होंने शो नहीं किया है रिकॉर्ड्स में, उसको नहीं लिखा है। द रिकॉर्ड शोड द एक्ट्स टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू मार्क दैट सक्सेस। देखो वही बात आ रही है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी सक्सेस को ही लिखा है और अपने जो एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी थी उसको उन्होंने रिकॉर्ड्स में नहीं लिखवाया। उन्होंने ये नहीं लिखाया कि वो कितने क्रूल थे, वो टैक्सेस किस तरीके से लेते थे, ये सब उन्होंने कैसे इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री को डैमेज किया है, कैसे एक्सप्लॉइट किया है, कैसे डिक्लाइन किया है, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा है, उन्होंने अपने सक्सेस को ही इन रिकॉर्ड्स में लिखवाया है। द रिकॉर्ड्स शोड द एक्ट्स टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, रिकॉर्ड्स में जो लिखा है वो एक्ट्स यानी कि वो काम और वो टैक्सेस जो ब्रिटिशर्स लोगों ने शुरू किए थे उनके बारे में लिखा है, विच मार्क दैट सक्सेस, जो कि उनकी सक्सेस को ही मार्क करती है। बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दीज एक्ट्स एंड टैक्सेस अफेक्टेड इंडियंस, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि जो काम उन्होंने शुरू किया है उसका इफेक्ट इंडियंस पर क्या पड़ा है, जो टैक्स उन्होंने स्टार्ट किया उसका इफेक्ट इंडिया पर क्या पड़ा है, इंडियंस लोगों पर क्या पड़ा है, उसका इफेक्ट इंडियन लोगों पर बहुत बुरा पड़ता था। मीन्स उनके चाहे इतनी इनकम ही नहीं होती थी फिर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था और वो बहुत ही ज़बरदस्ती तरीके से उनसे टैक्स
लेते थे। तो उन्होंने सिर्फ ये तो शो कर दिया कि हमने ये पॉलिसी स्टार्ट की है, हमने ये कानून बनाया है, हमने ये काम किया है, हमने ये टैक्स इंट्रोड्यूस किए, बट इसका इफेक्ट इंडियन पॉपुलेशन पर क्या सही इफेक्ट पड़ा था, ये चीज़ वो अपने रिकॉर्ड्स में शो नहीं करते थे। हाउ इंडियन सफर ड्यू टू दीज स्टेप्स, और कैसे इंडियन इन स्टेप से, यानी कि उनके जो कदम जो उठाते थे, उनके एक्ट्स, उनके टैक्सेस, उनके कानून और उनकी पॉलिसी से इंडियन लोग कैसे सफ़र करते थे, कैसे प्रॉब्लम में रहते थे, ये सब चीज़ें वो अपने रिकॉर्ड्स में नहीं लिखवाते थे। द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड अचीवमेंट बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये ब्रिटिशर्स की सक्सेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट रिप्रेजेंट फॉल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ है ये शो नहीं करते हैं। फॉल कैसे हुआ है, विघटन कैसे हुआ है, ये चीज़ इन रिकॉर्ड्स में नहीं लिखी है, सिर्फ इनकी सक्सेस और अचीवमेंट ही लिखी है। दे ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शंस एंड सिचुएशन ऑफ इंडियंस ऑफ एवरी स्फीयर ऑफ सोसाइटी। और रिकॉर्ड्स में ये बात भी नहीं लिखी है कि सोसाइटी के हर स्फीयर यानी कि हर हिस्से पर ब्रिटिश पॉलिसी का क्या असर पड़ा है। रूलर वाले जो रूलर्स थे यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, लोकल रूलर्स जो किंग्स थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, जो कॉमन पीपल था उनके ऊपर क्या असर पड़ा है उनकी पॉलिसी का, जो फार्मर सोसाइटी थी उसके ऊपर क्या असर पड़ा है, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं होती है इन रिकॉर्ड्स में। द रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट ब्रिटिश वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ यही बताते हैं कि ये टेल अस अबाउट द ब्रिटिश वर्क, ये उन्हीं ब्रिटिश वर्क को बताते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। ये बताते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने जो भी वर्क किया है वो इंडियंस के बेटरमेंट के लिए क्या है, इंडियंस को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या है, इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए क्या है। मतलब ये शो करता है कि ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी वर्क किया है, वट एवर द ब्रिटिशर डिड in India, that was for the betterment of Indians, that were for the civilized of Indians, कि वो Indians को civilized करने के लिए, betterment करने के लिए, modernize करने के लिए किया गया। These record never tell us about the exploitation policy of Britishers। ये चीज़ नहीं बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने की जो पॉलिसीज थी वो सब कुछ एक्सप्लॉइट करने की पॉलिसी थी। दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट शो अस, डू नॉट टेल अस अबाउट द चीटिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। धोखेबाजी को हमें शो नहीं करते हैं। बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। और इसमें यह भी नहीं बताया है कि इंडियन पीपल की नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी। बस ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या शो करते हैं, एक ही वन एस्पेक्ट को ही शो करते हैं, ब्रिटिशर्स की सक्सेस को, ब्रिटिशर्स के एक्ट्स को, टैक्स को, उनके जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी उनके लिए। लेकिन इसका इफेक्ट इंडियंस पर क्या पड़ा वो इस चीज़ को नहीं बताते कि अच्छा था या बुरा था। ओके, तो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो चैप्टर में हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ा, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। आफ्टर दैट हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ डैट। उसके बाद में हमने पढ़ा पीरियोडिसेशन। उसके बाद में हमने पढ़ा कॉलोनाइजेशन और हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वो पता चलता है रिकॉर्ड से। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं, न्यूज़पेपर है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं और मैगजीन्स है, ऑटोबायोग्राफी है, रिपोर्ट्स हैं। और इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है और इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए उन्होंने कौन सी बिल्डिंग्स बनाई थी, आर्चीव्स और क्या बनाए थे, म्यूजियम्स बनाए थे। एंड टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, और जो आज आपका वर्क है वो वर्क ये है कि आपको लिखना है, जो 2 क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, या व्हाट आर the importance of official records। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस हैं, ये आपको क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू,
which specialized institutions, which specialized institutions were built to preserve official records। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, 2 इंपॉर्टेंस लिख दोगे, इनफ है। सेकंड है विच स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, कौन से स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे टू प्रिजर्व ऑफिशियल रिकॉर्ड, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, इफ यू हैव एनी क्यूरीज और डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989। We have completed our first chapter of history and tomorrow we will do exercise of this chapter। ओके, चैप्टर को वीडियो को बार बार रिपीट करके समझना है और चैप्टर घर पर रीड भी करना है। नहीं समझ में आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, बाय, थैंक यू।